सो गाइज वेलकम टू द चैनल। और आज एक थोड़े से डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको सबको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग क्रिकेट के अंदर चल रही है इस टाइम पे आईपीएल, और सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये बना हुआ है कि सीएसके स्ट्रगल कर रही है। अभी 5 मैचेस हो चुके हैं, 4 मैचेस हार चुकी है, और सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बने हुए एम एस धोनी कि क्या एम एस धोनी सीएसके के ऊपर बर्डन बन चुके हैं, क्या एम एस धोनी को जो है वो अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए आईपीएल से भी। इसके ऊपर मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव दूंगा, एम एस धोनी से रिलेटेड भी पर्सपेक्टिव दूंगा, फैन से रिलेटेड पर्सपेक्टिव भी दूंगा। लेकिन यार सबसे आपको ये बात याद रखनी चाहिए जब भी हम एम एस धोनी और सीएसके की बात करें कि सीएसके सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है। 5 टाइटल आई थिंक उन्होंने जीते हैं अलॉन्ग विद मुंबई इंडियंस, दोनों के सेम है। आई थिंक 12 दफा प्ले ऑफ्स और फाइनल्स खेले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा। बाय द वे, 2 सीजन जो है वो बिकॉज ऑफ दैट स्पॉट फिक्सिंग और बेटिंग रीजंस की वजह से सीएसके आईपीएल नहीं खेली थी, तो वो भी आप कंसिडरेशन के अंदर रखें। तो ये है। और फिर 2 आई थिंक चैंपियंस लीग के टाइटल भी जीते हैं। तो एम एस धोनी एंड सीएसके, एम एस धोनी हैज बीन अ सक्सेसफुल कैप्टन। भाई एम एस धोनी हमेशा से सक्सेसफुल कैप्टन है, चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम है। अब बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सीएसके के वो बहुत सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। और सीएसके बना है अंडर द कैप्टनसी ऑफ एम एस धोनी। ठीक है। अब अगर आप सीएसके के ओनर्स के परस्पेक्टिव से देखें, दे वुड वांट एम एस धोनी टू प्ले, बिकॉज भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग। देखिए सीएसके जीत तो रहा है, अभी 2023 के अंदर भी जीता था। ठीक है। आईपीएल जीता था ना। 5 टाइटल जैसे मैंने आपको बताया है, सक्सेसफुल जो है वो टीम रही है आईपीएल के अंदर। तो सीएसके ओनर्स ने सिर्फ ये पर्सपेक्टिव तो उनका अच्छा चल ही रहा है। ठीक है। हो सकता है कि इस सीजन के बाद वो सोचें दिस डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, लेकिन अभी अगर आप उनका पर्सपेक्टिव गोइंग टू दिस सीजन देखें तो भाई सीएसके ने पैसा कमाना है। जैसे वो विक्रांत गुप्ता ने कहा था ना कि आईपीएल का तंबू जो है वो नहीं, बंबू जो है वो एम एस धोनी के तंबू के ऊपर खड़ा है। ये जो भी कही थी उन्होंने बात, तो आई थिंक आइडियली 100% तो ये ट्रू नहीं है, लेकिन जो पैसा जनरेट करते हैं, जो व्यूअरशिप जनरेट करते हैं एम एस धोनी, वो बहुत कम प्लेयर्स जनरेट करते हैं, और भी प्लेयर्स हैं। तो सीएसके को भी फायदा है, आईपीएल को भी फायदा है, और एम एस धोनी को तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली फायदा है ही है। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर ली, और ये हमने ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात कर ली कि यार एम एस धोनी डिजर्व करते हैं कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डिसीजन लें, रादर देन क्या आप उनको हटाएं। ठीक है। उन्होंने कैप्टेंसी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर छोड़ी, और वो आईपीएल भी अब अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर छोड़ें। तो ये आई थिंक सीएसके के ओनर्स चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते जो आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा के साथ हुआ कि उनसे कैप्टेंसी छुड़वाई गई। ठीक है। अभी काफी ज्यादा न्यूज चल रही थी, तो हो सकता था कि वो टीम भी छोड़ दें, इवेंचुअली नहीं छोड़ी उन्होंने मेगा ऑक्शन के अंदर। तो ये पर्सपेक्टिव है सीएसके का, और आई थिंक सीएसके के फैंस का। बट दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई जब आपकी फिटनेस नहीं है, मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। आई थिंक एम एस धोनी अभी भी जब भी खेलने आते हैं, कभी स्लो खेलते हैं, कभी तेज खेलते हैं, ग्लिम्पसेस शो करते हैं। ऑब्वियसली टीम को वो हेल्प नहीं हो रही, वो इसलिए हेल्प नहीं हो रही क्योंकि वो अपने अपने नंबर पे नहीं खेल रहे। ठीक है। सबसे पहली मेजर इशू ये है कि ओपनर्स के ऊपर सीएसके रिलाई कर रही है, रचिन के ऊपर और कॉनवे के ऊपर। ठीक है। और गॉयकॉट के ऊपर वो रिलाई करते हैं। ये तीनों वैसे स्कोर नहीं कर रहे जो एक्सपेक्टेड है सीएसके से। उसके बाद आप देखते हैं कि शिवम दुबे हैं, विजय शंकर हैं, जडेजा है, अश्विन है। ये पावर हिटर्स नहीं है, ये अच्छे हिटर्स हैं। ये अच्छे मतलब 50 कर सकते हैं 30 बॉलों पे, लेकिन जब 30 बॉलों पे 60 करना है, ये 60 प्लस करना है। ठीक है। तो ऑन अ गुड डे कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और एक ऐसा प्लेयर जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी हिस्टोरिकल ये रही है रेपुटेशन, वो एम एस धोनी है। अब एम एस धोनी फ्लिमिंग खुद कहते हैं कि वो भाई 10 ओवर वाली गेम अभी नहीं खेल सकते, उनकी फिटनेस नहीं है। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप जैसे पिछले मैच में वो 5वें नंबर पे आए, लेकिन तब भी गेम हाथ से निकल चुका हुआ था। ठीक है। अगर आप बैटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप गाइडेंस तो एज अ मेंटोर भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप 5 ओवर से ज्यादा बैटिंग नहीं कर सकते, तो आई थिंक दिस इज नॉट यूजफुल। लेकिन क्या सीएसके के स्क्वाड में कोई ऐसा प्लेयर बैठा हुआ है बेंच के ऊपर जो कि वो पावर हिटर वाला रोल ले ले? मुझे तो नहीं दिख रहा कोई। विजय शंकर आ जाते हैं, शिवम दुबे आ जाते हैं, आई थिंक हुडा है। तो मुझे तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा बेंच के ऊपर के चलें अगर धोनी बैट भी जाती हैं तो वो पावर हिटिंग वाला रोल आके 5वें नंबर पे कोई और या 6ठे नंबर पे कर जाए।
तो जब कोई बैठा नहीं हुआ तो आप एम एस धोनी को कैसे कह सकते हैं कि आप बैठ जाएं? मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि एम एस धोनी की अगर फिटनेस नहीं है, किसी भी प्लेयर की फिटनेस नहीं है 5 ओवर खेलने की, बैटिंग करने की, बॉलिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम बैटिंग की कर रहे हैं, तो उसको बैठना चाहिए। ठीक है। या फिर आपको लगता है कि वो फिटनेस अब रीगेन नहीं हो पाएगी, जो कि 42-43 के हो सके हैं, हो सकता है वो नहीं रीगेन कर पाए। ठीक है। एक एक कॉन्टिन्यूस इशू हो, तो कहीं ना कहीं एम एस धोनी को भी सोचना पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली एक बहुत खराब क्रिटिसिज्म आता है। आपको सबको पता है एम एस धोनी सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता। फिर उसके बाद उनका डिक्लाइन शुरू हुआ, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट से बाहर गए। फिर आपको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का पता है, फिर 19 के वर्ल्ड कप की सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो उनको मिलता है कि 19 का वर्ल्ड कप उन्होंने जानबूझ के हराया था। अगर आप धोनी को शुरू से देख रहे हैं, क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, जब से उनका डेब्यू हुआ है, दिस द हाउ धोनी प्लेस। धोनी हमेशा डीप लेके जाते हैं, आपको सबको पता है, विराट कोहली ने भी एक बार मेंशन की थी कि वो हमेशा एंड पे लेके जाते हैं, आखिरी ओवर तक लेके जाते हैं। ठीक है, लेके जाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा दफा सक्सेसफुल भी हुए हैं, और ये भी रियलिटी है, इतने लंबे करियर में बहुत ज्यादा दफा वो अनसक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन ये बात कहना, जिस बंदे ने आपको 3 मेजर टाइटल्स जिताए हों, जिसने आईपीएल, जो आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन रहा हो, जिसकी टीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही हो, ठीक है, विद 2 लेस सीजन, उसको ये कहना कि यार ये बंदा जानबूझ के जो है वो मैच हरवाता है, या 2019 का हरवाया था, या फिर अब जानबूझ के सिर्फ अपनी बारी लगाने आता है ये बंदा, तो आई थिंक दिस इज नॉट फेयर इनफ। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आई थिंक यू शुड पुट बिट मोर रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट डिफरेंट है। फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर जीतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा जनरेट करना मेरे हिसाब से, जो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओनर्स के लिए। एंड धोनी इज इक्वल टू जनरेटिंग रेवेन्यू। तो ये भी आपको पर्सपेक्टिव जो है वो अपने जहन के अंदर रखना पड़ेगा। बाकी यार, आई थिंक सीएसके फैंस आर एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट एम एस धोनी। बीइंग अ क्रिकेट फैन फ्रॉम पाकिस्तान, I think he is one of my favorite players all around the world. I think इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के जो सबसे मेरे फेवरेट कैप्टन रहे हैं वो भी एम एस धोनी रहे हैं। आई नो द थिंग्स यू आर फीलिंग, अभी ट्रोलिंग हो रही है और सब कुछ हो रहा है। आइडियली आई थिंक 2023 जो है वो सबसे अच्छा टाइम था एम एस धोनी का रिटायर होने का, जब आखिरी बॉल के ऊपर सीएसके जो है वो आईपीएल जीती थी। बट अगेन, एज ए सेड, दिस इज नॉट इंटरनेशनल टीम, ये जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, और यहाँ पे डिसीजन जो है वो इंटायरली एम एस धोनी के हाथ के अंदर है। अब एम एस धोनी के ऊपर है कि अगर उनको उनको ऐसा लगता है, मेरा अपना अपना ओपिनियन दे दिया है, होना ये चाहिए कि एम एस धोनी को अगर ऐसा लगता है कि पीछे स्क्वाड में बेंच के ऊपर एक ऐसा प्लेयर बैठा हुआ है जो कि आके 10 ओवरों के अंदर, अगर अगर 60 चाहिए 30 बॉलों पे, और वो कर सकता है आके, तो एम एस धोनी को बैठना चाहिए बेंच के ऊपर और उस प्लेयर को खेलना चाहिए। ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता, स्क्वाड को देख के नहीं लगता कि ये ऑप्शन है इस टाइम पे सीएसके के पास, तो आपको एम एस धोनी ही खेलते हुए नजर आएंगे। बाय द वे, लोग ये चीज कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इशू जो सीएसके का है ना, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, वो सिर्फ एम एस धोनी नहीं है। ठीक है, इशू वो एक इशू है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से इश्यूज हैं, उनकी बॉलिंग को लेके, उनकी बैटिंग को लेके, उनके मिडिल ऑर्डर को लेके। तो होपफुली कुछ चीजें जो है मैंने क्लैरिफाई की होंगी, और आई थिंक डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, जो जानबूझ के वाले हराने वाली बात होती है ना, ये तो आपको कम से कम नहीं करनी चाहिए इंडियन क्रिकेट फैंस को। खैर भाई, आप लोग अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।